सीमा की शादी को 8 साल हो चुके थे। बाहर की दुनिया में उसका घर आदर्श माना जाता था। पति विनोद प्राइवेट नौकरी में था, सास ससुर गांव में इज्जतदार माने जाते थे और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं दिखती थी। लेकिन घर की 4 दीवारों के भीतर सीमा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। विनोद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सीमा अपनी राय रखे। उसे लगता था कि पत्नी का काम सिर्फ घर संभालना और पति की बात मानना होता है। शुरू में ताने थे, फिर आवाज़ ऊंची होने लगी और धीरे धीरे मारपीट आम बात बन गई। उस दिन बात पैसों पर आकर रुकी। सीमा ने अपने बीमार पिता की दवा के लिए कुछ पैसे भेजने की बात कही। विनोद को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर उसे अपने मायके की इतनी चिंता है तो वहीं जाकर रहे। फिर उसने साफ कहा कि सीमा अपने पिता से 40,000 रुपये लेकर आए तभी इस घर में रह पाएगी। सीमा ने मना किया। उसने कहा कि उसके पिता की हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम दे सकें। बस यही बात विनोद को नागवार गुजरी। उसने सीमा को मारा और कहा कि उसकी जुबान बहुत चलने लगी है। उसी दिन दोपहर को विनोद की बहन निधि अचानक घर आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सीमा ने उससे हालचाल पूछा तो निधि फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि उसके पति ने भी उससे पैसे मांगे थे और न देने पर उसे मारकर घर से निकाल दिया था। विनोद ये सुनते ही भड़क उठा। उसने कहा कि उसकी बहन पर हाथ उठाने वाले को वो छोड़ेगा नहीं। वो तुरंत उसके ससुराल जाने की बात करने लगा। तभी निधि ने उसे रोक लिया और पहली बार अपने भाई से सवाल किया। निधि ने कहा कि जब उसकी बहन के साथ गलत हुआ तो विनोद को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या सीमा किसी की बेटी नहीं है? क्या उसके साथ हो रही मारपीट गलत नहीं है? उसने साफ कहा कि जिस काम के लिए वो अपने जीजा को दोषी ठहरा रहा है, वही काम वो खुद रोज अपनी पत्नी के साथ कर रहा है। निधि की बातें विनोद को चुभ गईं। वो चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी हरकतें साफ साफ दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर की बहू को नहीं बल्कि अपने घर की इज्जत को चोट पहुंचा रहा था। सीमा ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में सालों का दर्द साफ दिख रहा था। विनोद ने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई है और अब वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। निधि ने भी साफ कहा कि अगर ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगी। उसने भाई और भाभी दोनों से कहा कि रिश्ते डर से नहीं, सम्मान से चलते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन एक शुरुआत ज़रूर हुई। विनोद ने हाथ उठाना बंद किया और सीमा को इंसान की तरह सुनना शुरू किया। सीमा भी पहली बार खुलकर अपनी बात रखने लगी। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये उस सच की कहानी है जहाँ बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन सवाल पूछने से शुरू ज़रूर होता है। और कभी कभी घर की लक्ष्मी को बचाने के लिए एक औरत की आवाज़ ही काफ़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। चैनल का नाम पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानी। धन्यवाद।